अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है डिसएडवांटेजेस ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो बैंक्स की नेशनलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा था कि इदारों को गवर्नमेंट की तहवील में दे देना नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कहलाता है। आज हम देखेंगे कि उसके क्या नुकसानात हैं। सबसे पहले पॉइंट है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। एज अ बैंक आर टोकन ओवर द स्टेट द फ्लोरिश ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इज administrative default and delay become the order of the day of the products, seriously bad effect on the efficiency of working standard of these bank। मुल्क के अंदर जो बैंक नेशनलाइज किए गए तो उसमें ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम स्टार्ट हो गया था, स्ट्रक्चर बन गया था, जिससे हमारे जो बैंकिंग सेक्टर था उनको सीरियसली बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट किया गया। अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन। नेशनलाइजेशन के बाद बैंक्स ने एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस दी एग्रीकल्चर सेक्टर को, लोकल सेक्टर को, जिसकी वजह से बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट ना हो सकी। इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरल सेक्टर को 45% पोर्शन ऑफ क्रेडिट दिया गया, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को और बाकी जो बॉटम थे उनको तकरीबन 9 और 3% के हिसाब से उधार का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। डिफ़ॉल्ट ऑफ स्मॉल स्केल फाइनेंसिंग। जो छोटे छोटे बैकवर्ड सेक्टर्स थे उनको जो पैसा दिया गया, उनकी इंटेंशन क्या थी of achieving macro growth of economy. However, this caused a serious problem. The small scale businessmen have low credit and they were not having sufficient security. This caused serious difficulty and majority of the loan advances to such small scale business were not returned। उनको जो स्मॉल स्केल बिजनेस मैन थे उनको थोड़ी अमाउंट में कर्ज दिया गया, वो जो थोड़ी अमाउंट में उनको कर्ज दिया गया वो उनके लिए सूटेबल नहीं था, उससे वो लेके आगे अपना बिज़नेस नहीं चल सके और उन्होंने वो पैसा भी वापस नहीं किया। इस वजह से स्मॉल स्केल की फाइनेंसिंग जो थी वो खसारे में चली गई। लो एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ को पता था हमारी गवर्नमेंट की जॉब है, जैसे वो पहले एक्टिवली अपनी जॉब के अंदर पार्टिसिपेट करते थे इस डर से कि जॉब ख़त्म ना हो जाए। अब उन्होंने क्या किया, अपनी जॉब को फुली सिक्योर समझा और पूरी तरीके से इस बात ने उनकी एफिशिएंसी को, काम करने की सलाहियत को अफेक्ट किया। कि पहले हेल्दी कंपटीशन होता था बैंक्स के दरमियान, इसकी नेशनलाइजेशन के बाद वो हेल्दी कंपटीशन जो था बैंक्स के दरमियान वो तकरीबन ख़त्म हो गया था। लो लेवल ऑफ कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, बहुत कम कंपटीशन रह गया बैंकों के अंदर। उनको पता था गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट इसको चला रही है, इसलिए उन्होंने आपस की जो एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग या इस तरह से कंपटीशन की सिचुएशन रखी थी एक दूसरे से आगे बढ़ने की, वो सिचुएशन ख़त्म हो गई। करप्शन एंड बैड डेट्स। करप्शन स्टार्ट हो गई, वो कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर ये इदारे थे, गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो आके हर एक पर्सन को या हर एक बैंक के लिए लुक आफ्टर करता, तो उस वजह से करप्शन स्टार्ट हो गई और पैसा जो है वो डूबना शुरू हो गया, बैड डेट्स की सिचुएशन में चला गया। नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। नेशनलाइजेशन रिजल्टेड इन अ ग्रेट डिग्री ऑफ नेपोटिज्म and favoritism. Political leaders have influence on the state authorities and they infiltrated in the working of the bank. Jobs were given to the kith and kin of political leaders without giving due consideration to the merit and standard। बगैर मेरिट और स्टैंडर्ड के उन्होंने अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी लोगों को नौकरियां बैंकों की अवार्ड करना स्टार्ट कर ली थी। डोमिनेंस ऑफ पॉलिटिकल प्रायोरिटी। नेशनलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ को बढ़ा दिया था, किसके ऊपर, ओवर द फिजिकल एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। डिसीजन पर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन एंड पर्सनल लाइकिंग। ठीक है, जो बहुत से मसले ऐसे होते थे जिनमें डिसीजन लेते वक्त पर्सनल लाइकिंग को देखना शुरू कर दिया, जी फ़लाँ लीडर की ये लाइकिंग है, फ़लाँ चीज़ ये चाहता है, तो उस हिसाब से उन्होंने बैंक्स को चलाना
शुरू कर दिया। दिस प्रोड्यूस बैड इफेक्ट ओवर द होल बैंकिंग स्ट्रक्चर, और यही वजह है कि नेशनलाइजेशन होने के बाद हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है उसके ऊपर बहुत ही बुरा असर हुआ। Object of nationalization of the bank in the past over 3 decades have not been achieved। वो कहता है कि हमारे मुल्क के बैंक्स को जो नेशनलाइज करने का मकसद था वो पिछली तीन दहाइयों के दरमियान हम हासिल नहीं कर सके। फेवरेटिज़म उसकी वजह क्या थी? नेपोटिज़म, गलत पैसे को हासिल करना, ये चीज़ें हमारे कमर्शियल बैंक के अंदर स्टार्ट हो गई थी। द टोटल अमाउंट ऑफ स्टक अप लोन, वो पैसा जो कि कर्जे का वापस नहीं मिल रहा था। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड माउंटिंग अप, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। द नेशनलाइजेशन बैंक्स आर गिवन being privatized and the government is permitted the establishment of new bank in the private sector। और यही वजह बनी के बाद में गवर्नमेंट ने नए बैंक्स ओपन करने का प्राइवेटाइज जो बैंक्स हैं उनको प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दिया। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।